नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से देखते हैं जो भूमि कानून लाया गया है जम्मू कश्मीर में? नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कहना है सबको? देखो, ये सब अंधा कानून है। लोग बड़े परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो त्रह त्रह कर रहे हैं। ये इतने सेंटर गवर्नमेंट, अगर आप रात को सोते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो जब रात को सोते हैं तो दूसरे दिन जब सुबह वो उठते हैं तो दूसरे कानून शुरू हो जाते हैं। और ये अंधा कानून जो है ये जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता जो है वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ना हम ये कानून जम्मू कश्मीर में लाने देंगे। और इसी तरीके से ये लोग जो है इतना झूठ, इतना सफ़ेद झूठ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से ये जो यहाँ के बच्चे और हमारे नौजवान जो नौकरियों के बारे में इन्होंने क्या कहा था, और ज़मीन के बारे में यही बीजेपी की जो जम्मू कश्मीर के लोग जो थे इन्होंने बहुत कुछ वादे किए थे, बहुत कुछ। और ये कहते थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये क्या, कौन सा विश्वास है? ये हमारे जम्मू कश्मीर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अगर बाहरी राज्य के लोग जम्मू कश्मीर आते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो नुकसान कहाँ पर होगा? देखो, नुकसान तो होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है, यहाँ के आम पब्लिक जो है वो गरीब लोग हैं। यहाँ के लोग जो है वो गरीब लोग हैं। और ये डोमिसाइल और पीआरसी के बारे में उनके लिए कोई भी मतलब क्या कहते हैं कि उनके लिए कोई भी प्रतिक्रिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए कोई ऐसा कुछ डोमिसाइल बनाया था आपने? नहीं, हम क्यों बनाते? हम नहीं बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी कार्यकर्ता जो है वो डोमिसाइल बनाएगा ही नहीं, जो कि हमारा अपना हुकूक है। हमारे अपने जो राजे महाराजों ने हमारे साथ, जो हमारे स्वर्गीय जो हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जिस तरीके से जो हिंदुस्तान के साथ उस वक्त ये बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं, इनको 70 साल पहले बताइए कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ विलम्ब जो है वो, जो हमारे महाराजा हरी सिंह थे, महाराजा प्रताप, जितने भी हमारे राजा जम्मू कश्मीर के थे, और उनमें से स्वर्गीय जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो था, उनका रोल क्या रहा है, इनको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। इनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। और ये गुजरात से लेके कहीं इनको इस चीज़ का पता नहीं, जम्मू कश्मीर का रावी कहाँ है और जम्मू कश्मीर जो है वो बारामूला कहाँ है। डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसलिए बनाए थे ताकि उनकी ज़मीनें सुरक्षित रहेंगी, उनकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। लेकिन जो 50 साल से ऊपर का व्यक्ति है जिसने डोमिसाइल बनाया है, तो क्या उसके लिए कुछ ज़रूरत पड़ेगी डोमिसाइल की आगे आने में? देखो, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि हम कहाँ कहते हैं कि इन्होंने ये, हम चाहते थे कि चलो डोमिसाइल अगर इन्होंने बनाया, लेकिन मुझे आप बताया कि जो जम्मू कश्मीर में के जो लोग, जो स्टेट होल्डर जो लोग यहाँ के थे, तो पीआरसी, उनके लिए तो पीआरसी काफ़ी थी। लेकिन जिनके लिए डोमिसाइल हम देंगे तो हमें ये पता लगेगा ये 10 साल का या 15 साल का, या हमारे वाल्मीकि समाज या यहाँ के हमारे रिफ्यूजी लोग जो थे, ये उनके लिए डोमिसाइल था, ताकि उन बेचारों को इनका हुकूक, इनका हक मिले। लेकिन डोमिसाइल आपने 13 करोड़ लोगों को, यहाँ के सबों को आपने लाइन में खड़ा कर दिया। वाह, क्यों कर दिया? किस लिए किया? तो इसलिए हम आज भी इसके अगेंस्ट हैं। हम आज भी यही कहते हैं कि ये डोमिसाइल जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी भी कतई पसंद नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गुपकार डिक्लेरेशन का समर्थन कर रही है, लेकिन भाजपा के नेता का ये कहना है कि जो भी लोग गुपकार डिक्लेरेशन का समर्थन करते हैं वो देशद्रोही हैं। देखो, हमें किसी की सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, कौन देशद्रोही है, कौन देशद्रोही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इनका रवैया है और जिस तरीके से ये लोग लड़ाई झगड़ा, और जिस तरीके से बीजेपी के जितने भी ये यहाँ के, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट हो या बाकी कार्यकर्ता हो, जिस तरीके से हम तो हिंदुस्तानी हैं। क्या हिंदुस्तान हमारा नहीं है? क्या हमारे लीडरशिप ने हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाया था? लेकिन किसी को सर्टिफिकेट देने की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो पूरे हिंदुस्तान के ही लीडर नहीं है, वो थ्रू वर्ल्ड के लीडर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाने के लिए चाइना की मदद ली जाएगी। अब क्या चाइना की मदद लेंगे हम? उन्होंने किस कंटेस्ट में वो बात की थी, लेकिन इसको मीडिया लोगों ने ही जिस तरीके से तोड़ मड़ोल के, जिस तरीके से उन्होंने किया, उनका ये कहना नहीं था। तो क्या कहना था उनका? ये कहना नहीं था कि उन्होंने ये कहा था कि जो 12 किलोमीटर जो लोग अंदर आए हैं चाइना के, उनको बाहर तो खरीदो आप। वो बात जो है ये बोलते ही नहीं है। ये कभी उस विषय के बारे में झूठ ही बोल रहे हैं। अगर आर्मी के लोग ही
नहीं कहते कि यहाँ नहीं जी वो इतने किलोमीटर इतने वो लोग जो है वो यहाँ अंदर आ गए हैं। उनका यही कहना था कि अगर ये चीज़ नहीं होती, आज नेपाल, आज चाइना, आज पाकिस्तान, आज बांग्लादेश हमसे नाराज़ नहीं होते, क्योंकि जब आप अपने पड़ोसियों को ही संभाल नहीं सकते हो, अगर आप अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी झगड़े को ही आप नहीं निपट सकते हो, तो आप बाहरले कंट्रियों को कैसे जवाब दोगे? आप बाहरले कंट्रियों के साथ उनको कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे? हम तो शान बशाना उनके साथ आज भी हैं, तब भी थे, लेकिन जिस तरीके से इस चीज़ को हाईलाइट किया, जिस तरीके से मोल तड़ोड़ करके बात की, ऐसा उनका कहना कुछ नहीं था। तो जंग जारी रहेगी आपकी। रविंद्र सिंह राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आतंकवाद का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। जो 3 लोग मारे गए उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, और मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है कि हर वो पॉलिटिकल वर्कर जो जमहूरी कदरों पे जमहूरियत को चला के जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको महफूज रखा जाए, और उसकी सुरक्षा और उसकी परिवार की सुरक्षा। वो 3 जो लोग मरे वो शहीद हैं, और वो किसी भी पार्टी से हों। आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, और हम आतंकवाद के साथ हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहें। साहब, केंद्र कह रहे हैं पूरी तरह से विलय अभी हुआ है, आपको तकलीफ क्या है? केंद्र आपसे सवाल कर रहा है, आप नहीं चाहते कि यहाँ पर औद्योगिक? मुझे ये तकलीफ है कि मैं हमेशा भारतीय था, ये मुझे तकलीफ है। आई एम एन इंडियन, आई वॉज ऑलवेज एन इंडियन, आई विल डाई एज एन इंडियन, ये मुझे तकलीफ है। राणा साहब, भाजपा के नेता का ये कहना है कि जो गुप्कार का समर्थन करते हैं वो देशद्रोही हैं। मैंने आपको बता दिया, आई एम एन इंडियन, वी आर ऑल इंडियंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आज जो नया भूमि कानून जो जम्मू कश्मीर के लाया गया उसका भी विरोध कर दिया। तो अब तमाम जितनी भी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियां या फिर विपक्षी पार्टियां हैं वो इस कानून का विरोध कर रही है, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अभी भी इस कानून का समर्थन कर रही है, जिनका ये कहना है कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आकर अपना घर बना सकता है, अपनी ज़मीन ले सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियां इसका खुलकर विरोध कर रही हैं, और आने वाले समय में अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया, जो विपक्षी पार्टियों का कहना है, तो इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन जम्मू में हो सकते हैं। बने रहें द पब्लिश के साथ।